परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बेहद की आत्माओं के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा पूंजी है। यही ज्ञान ही आधार है योग का, यही ज्ञान ही आधार है सेवा का, यही ज्ञान ही आधार है धारणा मूर्त बनने का। हम सभी आत्माएं एक ही लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान की मनन करते करते बापूजी के प्रेरणा से जो भी ज्ञान की पॉइंट्स पता चलता है वो चर्चा करते हैं। इससे सभी आत्माओं की सामूहिक उन्नति होता है। हम सभी में एक ही संकल्प है कि ये ज्ञान इतना सहज हो जाए कि परमपिता की सानिध्य की प्राप्ति सबके लिए आसान हो जाए। योग इतना सहज हो जाए कि बेहद की शक्ति हद में आ जाए। जब परमपिता धरती के ऊपर साकार में आए हैं तो कोई भी आत्मा उनके सानिध्य से वंचित ना रहे। बेहद की आत्मा के लिए एक ही पूंजी है, वो है परम ज्ञान, जिसके सहारे वो जीवन में आगे बढ़ता है। यहाँ हम कुछ ज्ञान की प्रश्न को संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जैसे कि हर पल हमारे विवेक बुद्धि जागृत रहे और परमपिता की स्मृति में रहे। ये वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ये आत्मा की शक्ति वृद्धि करने में मदद करेगा। मैं भी कर्ममय जीवन में स्वमान में टिके रहने के लिए पुरुषार्थी ही हूँ। इस संसार में सभी ज्ञानी आत्माएं प्रयत्नशील हैं अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। समय इतना प्रतिकूल है कि आत्मा निस्सहाय हो जाता है। ये परम ज्ञान निराशा में आशा की किरण भर देता है। इसलिए ज्ञान इतना सहज और सुगम होना चाहिए कि कोई भी आत्मा ये सुने और परम पिता के स्नेह को अनायास अनुभव करे। बेहद की ज्ञान की पुरुषार्थ एक विशेष पुरुषार्थ है, उसमें लगे रहना एक आनंदमय अवस्था है। तो अब हम प्रश्न की चर्चा आरंभ करते हैं। आत्मा का अपना क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों की आत्मा के बिना अस्तित्व नहीं है। ऐसे आत्मा भी हर समय मन, बुद्धि, संस्कार के साथ रहता है, चाहे साकारी हो या आकारी हो या निराकारी हो। हर पल आत्मा के साथ मन, बुद्धि, संस्कार रहते हैं, लेकिन हर स्टेज में मन, बुद्धि, संस्कार की स्वरूप अलग अलग होता है। ये तीनों की स्वरूप आत्मा की संकल्प की क्वालिटी निर्धारण करता है। यानी संकल्प की क्वालिटी से आत्मा की क्वालिटी पता चलता है। संकल्प से आत्मा की स्टेज पता चल जाता है। सबसे कठिन त्याग क्या है? देहाभिमान का त्याग। यानी देहाभिमान त्यागना मनुष्य आत्मा के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि आत्मा धरती के ऊपर हर सेकंड देह के आधार लेता रहता है। यानी हर कर्म में देह की ही सहारा लेता है। इसलिए देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध हो जाता है। इसलिए देहाभिमान अति गहरा है, यानी ये बुद्धि में बैठ गया है। ज्ञान का अभिमान या बुद्धि का अभिमान, यानी कोई भी अभिमान, उसका कारण देहाभिमान ही है। देहाभिमान के त्याग की उपाय क्या है? आत्मा परमात्मा ज्ञान यानी विवेक बुद्धि जागृत होने से ही देहाभिमान खत्म होता है। सनातन शास्त्र के हिसाब से ईश्वर प्रणिधान यानी समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है और आत्मा की मोक्ष की आधार है। इसके लिए एक ही पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ स्मृति में रहना। परम धाम में बाप की याद में रहना ही श्रेष्ठ स्मृति है। एक ही अभ्यास, वो है स्मृति को जागृत रखना, यानी विवेक बुद्धि को जागृत रखना। यही बेहद की तपस्या है, जो केवल बुद्धि से ही किया जाता है। सबसे बड़ा सेवाधारी कौन है? बेहद की बाप। वो आज सबसे बड़ा सेवाधारी है, जो सबसे पावरफुल है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर पल बच्चों के सामने हाजरा हजूर है। वो हर पल सेवा में ही है। बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, यानी उनको भी बाप की सेवा में मगन हो जाना है। सेवा केवल कंबाइंड स्वरूप में ही संभव है, यानी सेवा केवल श्रेष्ठ स्मृति यानी बाप की याद में होता है। अन्यथा वो सेवा नहीं, अहंकार है, जो सबसे पावरफुल और नॉलेजफुल है, लेकिन कभी भी कोई भी कार्य में श्रेय नहीं लेता है, केवल निमित्त बनता है। वही सच्चा सेवाधारी है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो अपने साथ साथ दूसरे आत्माओं के उन्नति के लिए भी संकल्प करता है। इसको समझना ऐसा है कि जो आत्मा केवल खुद आगे जाने की प्रयास करता है वो सेवा भाव अच्छा है। उससे भी अच्छा है हम ऐसे सेवा करें कि खुद के साथ साथ अन्य आत्माओं को भी बाप के नजदीक ले आए अपनी कर्म द्वारा। यानी केवल अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, दूसरों के लिए भी पुरुषार्थ करना है। विशेष आत्मा कौन है और उनके गुण, स्वभाव, लक्षण और सोच क्या है? जो साधारण नहीं वो विशेष है। जो समय यानी काल की गति को ज्ञान से जान लिया है वो विशेष है। जो साकार बाप को पहचान लिया है वही काल की गति से आगे निकल सकता है।
वही विशेष है। जिसको सर्वश्रेष्ठ की पहचान है वो विशेष है। सर्वश्रेष्ठ यानी बेहद की बाप ही है। विशेष आत्मा की सोच क्या होता है, कैसे होता है, वो जानता है। यहाँ वो नित्य रहने के लिए नहीं आया है। यहाँ से जाने का कोई समय निश्चित नहीं है, अचानक जाना पड़ेगा। इस विषय में निश्चिंत रहना गलती है। सब कुछ अचानक होगा, इसलिए निरंतर बाप की याद में रहना है। कब जाना पड़ जाए, यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वही जल्द से जल्द करना है। वो केवल यानी स्व परिवर्तन के लिए ही आया है। स्व परिवर्तन हर बेहद की आत्मा की अधिकार है। स्व परिवर्तन करने वाला आत्मा ही विश्व परिवर्तन की निमित्त बन सकता है। यानी निमित्त आत्मा सभी नहीं बन सकते हैं, उसके लिए भी योग्यता चाहिए। हमारा कार्य केवल स्व परिवर्तन है। बेहद की बाप की कार्य है विश्व परिवर्तन। सबको अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। जो अपनी ड्यूटी यथार्थ रूप से जानता है वही विशेष आत्मा है। परमपिता की दृष्टि सबके ऊपर समान रूप से रहता है, लेकिन जब आत्मा की दृष्टि परमपिता पर हो जाती है, वो परमपिता के सम्मुख हो जाता है, फिर वो परमपिता के ही हो जाता है, तब वो आत्मा साधारण नहीं रहता है, वो विशेष हो जाता है। हम समय की बल पर जी रहे हैं, यानी काल की गति के ऊपर जी रहे हैं। ये सीमित है, ये बढ़ता नहीं है, केवल खर्च होता है, इसलिए सावधानी बरतना पड़ेगा। विषय वस्तु सामग्री यहीं रहेगी, लेकिन हम छोड़ के जाएंगे। ये ज्ञान है, इसमें कोई भाव नहीं आना चाहिए, यही भावातीत है। पैसा खर्च ना हुआ तो वो रद्दी में जाएगा। पैसा होना या ना होना बड़ी बात नहीं है, इसका खर्च बड़ी बात है। पैसा तो यहीं रहेगा, लेकिन कंजूसी साथ में चलेगी, यानी संस्कार आत्मा के साथ गति करेगी। विशेष आत्मा को पता है कि क्या वस्तु यहाँ रहेगी और क्या उसके साथ जाएगी। समय देने से रुपए मिलते हैं, लेकिन रुपए देने से समय नहीं मिलता है। ये सत्य है कि परमपिता को समय देने से परमपिता जरूर मिलते हैं। परमपिता की कृपा सब पर समान रूप से है। जो सम्मुख है उसके ऊपर विशेष है। जो बेहद की बाप के सम्मुख है वही केवल विशेष आत्मा है। भाग्य कैसे बनता है? त्याग से ही भाग्य बनता है। जितना त्याग उतना सेवा, जितना सेवा उतना भाग्य। अब पहले हम चर्चा किए ही हैं, सबसे बड़ा त्याग है देहाभिमान का त्याग। बेहद की आत्मा की खजाना क्या है? जैसे स्थूल मनुष्य स्थूल धन को बहुत महत्व देता है और संभाल कर रखता है, ऐसे ही बेहद की आत्मा के 3 मुख्य खजाना है जिसको बहुत संभाल करना है। वो है समय, संकल्प और श्वास। संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी संभाल सबसे ज्यादा करना है। व्यर्थ संकल्प से आत्मा की शक्ति नष्ट होता है, इसलिए अपने संकल्प की खजाने को नष्ट मत करो। जैसे स्थूल जीवनचर्या जो बुद्धिमान या चतुर है वो अपने पूंजी या धन को सही धंधा में निवेश करता है। जैसे धन बढ़ता जाए, ऐसे ही बेहद की आत्मा अपने संकल्प को केवल आत्मा की शक्ति को बढ़ाने में ही निवेश करता है। जैसे कंजूस अपने पैसे खर्च करने से पहले बहुत सोचता है, ऐसे ही बेहद की आत्मा सोचने से पहले सोचे, जिससे आत्मा की शक्ति व्यर्थ खर्च ना हो। संकल्प की गलत कार्य के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये दादाजी ने बहुत बार समझाया है। अब हम समय की महत्व को चर्चा करेंगे। बेहद की बाप की याद से एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की संचित कर्म नष्ट होकर अपने मूल स्मृति की ओर हम सबको गति कराता है। समय सीमित है, इसलिए समय अत्यंत मूल्यवान है। ये पहले भी बताया है, समय देने से रुपए मिलते हैं, लेकिन रुपए देने से समय नहीं मिलता है। ये सत्य है कि परमपिता को समय देने से परमपिता जरूर मिलते हैं, बाकी कोई मिले या ना मिले, परमपिता कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है। इसलिए बापूजी कहते हैं, टाइम वेस्ट, एवरीथिंग वेस्ट। समय गवाना यानी आत्मा की ऊर्जा को गवाना है। अब श्वास की महत्व क्या है ये समझते हैं। हर श्वास बाप की याद में खर्च करना है, तभी वो श्वास आत्मा में शक्ति भर देता है। यानी एक श्वास बाप की याद के बिना गया तो समझो व्यर्थ हो गया। ये तीनों को सही उपयोग करके आत्मा की शक्ति बढ़ाना है और स्व परिवर्तन करना है। ये तीनों बेहद की आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण खजाना है। इसको खर्च करने में बहुत कंजूसी करना है, जितना कंजूसी उतना आत्मा के लिए अच्छा है। यानी ये 3 खजाना बेकार में खर्च ना हो जाए। निस्वार्थ कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है?
निस्वार्थ कर्म कोई भी कर सकता है, यानी कोई भी कार्य जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है तो वो निस्वार्थ कर्म है। जैसे कोई रास्ते में निस्वार्थ भाव से गौ का खिला रहा है या पशुओं को खिला रहा है, कोई गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की बंदोबस्त कर रहा है, यानी बिना कोई स्वार्थ के, यानी ना इस जीवन में या परलोक में कोई भी स्वार्थ या इच्छा नहीं है, तो वो निस्वार्थ कर्म है। ऐसे आत्मा अच्छे आत्मा होते हैं, यानी उनके हर कर्म उनके अंतकरण को शुद्ध रखता है। लेकिन निस्वार्थ कर्म से आत्मा को जीवन मुक्ति या परमात्मा प्राप्ति नहीं होते हैं। निस्वार्थ कर्म द्वारा आत्मा को जन्म मृत्यु से मुक्ति भी नहीं मिलता है, उसके लिए केवल परम ज्ञान चाहिए। निष्काम कर्म केवल परम ज्ञानी कर सकता है। जिस आत्मा को केवल परम पिता की पहचान है वो हर कर्म केवल परम पिता की सेवा में करता है। वो सृष्टि को परम पिता के स्वरूप मान के सेवा भाव से हर आत्मा के कल्याण की संकल्प करता है। ये उसका स्वाभाविक संकल्प होता है। उसका हर कर्म श्रेष्ठ है, उसके हर कर्म अन्य आत्माओं को परम पिता की ओर ले जाता है। ऐसे आत्मा अंत में परम गति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यानी निष्काम कर्म केवल कुछ विशेष आत्मा ही कर सकते हैं, सभी आत्माएं निष्काम कर्म कर नहीं सकते हैं। जिनको केवल परमपिता की पहचान है वही केवल निष्काम कर्म कर सकते हैं। कर्म योगी को एक वाक्य में कैसे समझें? हम कर्म करने के समय हम कर्म कंसस ना होकर परमपिता की कंसस हो जाएं तो हम कर्मयोगी बन जाएं। यानी कर्म करने के समय आत्मा की संकल्प में क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। संकल्प हद में है या बेहद में है, यानी बाप के साथ है। प्रेम और मोह में अंतर को कैसे पहचाने? एक ही वाक्य में इसको कैसे समझे? जो भाव या संकल्प परमात्मा की तरफ ले जाता है वो प्रेम है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वो मोह है। प्रेम ज्ञान की प्रतीक है और मोह अज्ञान की प्रतीक है। प्रेम ज्ञान स्वरूप है, मोह सोचना स्वरूप है। आध्यात्मिकता में मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? जो दादाजी के ज्ञान को अच्छे से सुने हैं, समझे हैं, उनको ये पता है कि आत्मा फरिश्ता से देवता और फिर देवता से मनुष्य शरीर में आया। जब आत्मा मनुष्य शरीर में आया तभी वो पहली बार जन्म मृत्यु को अनुभूति वही शरीर में किया, यानी मनुष्य शरीर में जन्म मरण की अनुभूति किया। यानी जन्म मरण की अनुभूति मनुष्य शरीर में ही शुरू हुआ। उससे पहले आत्मा जन्म मृत्यु को कभी जानता भी नहीं था, ना अनुभव भी किया था। और ये भी गौर करने की है कि जन्म मरण की प्रक्रिया यही मनुष्य शरीर में ही समाप्त हो सकता है, वो भी केवल ज्ञान के द्वारा। इसलिए मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ जन्म कहा जाता है। यानी केवल मनुष्य जन्म में ज्ञान के अभ्यास से ही ये जन्म मरण व्याधि से आत्मा की मुक्ति मिलेगा। इसलिए मनुष्य जन्म की एक ही ध्येय है, वो है परमात्मा प्राप्त, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। यानी यदि कोई मनुष्य ये ध्येय को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है तो उसको मनुष्य में नहीं गिना जाएगा, वो पशु है। इसलिए भगवत गीता में है और बापूजी बार बार बताते हैं कि जो मुझे नहीं जानता है यानी परम पिता को नहीं जानता है वो पशु है, यानी पशु तुल्य जीवन व्यतीत कर रहा है। सत्संग क्या है? असत्य की संग ना करना सत्संग है। यानी मन वचन कर्म से असत्य के साथ नहीं जुड़ने को ही सत्संग कहते हैं। असत यानी जो सत्य नहीं है, यानी माया के साथ नहीं जुड़ने को सत्संग कहा जाता है। विवेक बुद्धि में रहना ही सत्संग है, यानी स्वमान में रहना ही सत्संग है। जो केवल चेतन में बुद्धि को टिकाए रखा है वही सत्संग है। मनुष्य में सबसे बड़ा रोग क्या है? इसका उपाय क्या है? जन्म मरण मनुष्य के सबसे बड़ा रोग है। इसका कारण है देहाभिमान, इसका उपाय है आत्मज्ञान। इस धरती पे सबसे फायदा वाला सौदा क्या है? कोई भी व्यवसाय में हर मनुष्य फायदा ही देखता है। धरती के ऊपर हर कर्म एक सौदा ही है, यानी सब चाहते हैं कम लागत में ज्यादा फायदा मिले। फायदा यानी सुख ही सुख, कोई दुख ही नहीं चाहता है। परम पिता से जुड़ना और परम पिता को याद करना सबसे फायदेमंद सौदा है, क्योंकि यहाँ हम जितना त्याग करते हैं इतने ज्यादा सुख और आनंद की प्राप्ति होता है। जबकि हद की दुनिया में जितना भी लगाओ, जितना भी सामर्थ्य लगाओ, उससे कम ही मिलता है और दुख तो कभी खत्म
भी नहीं होता है। परमपिता के साथ सौदा करने में कभी घाटा भी नहीं है, कभी धोखा भी नहीं मिलता। लेकिन हद की दुनिया में सौदा करने से घाटा भी होता है, धोखा भी मिलता है। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान है वो केवल परमपिता से ही संबंध रखता है और सारे सौदा उनसे ही करता है। इसको समझने के लिए एक श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। अनन्य चिंतयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत ही सुंदर और फेमस श्लोक है। ये 9th चैप्टर में 22वां श्लोक है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा नित्य निरंतर जो मनन करता है और ज्ञान से समझ के सिर्फ मेरा ही उपासना करता है, मैं ऐसे अनन्य ज्ञानी के योगक्षेमम वहन करता हूँ। योगक्षेमम अर्थात योग की क्षमता यानी योग करने की सामर्थ्य भी परमपिता खुद वहन करते हैं, जो उनके बारे में सोचता रहता है, निरंतर सोचता रहता है और ज्ञान से पहचान करके निरंतर मनन करता है। यानी ऐसे ज्ञानी नित्य योग युक्त ऑटोमेटिकली रहता ही है, क्योंकि खुद परमात्मा परमपिता उनकी योग की सामर्थ्य खुद वहन करते हैं। और ऐसे आत्मा के लिए ये संपूर्ण बेहद की सृष्टि में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता है। सब कुछ मैं यानी परमपिता उनको प्राप्त करा देते हैं। इसलिए निमित्त आत्मा बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो आत्मा जड़ से कुछ भी प्राप्ति की आशा रखता है, यानी संसार से कोई भी प्राप्ति की इच्छा रखता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। प्राप्ति केवल चैतन्य से ही होता है। चेतन रूपी परम प्रकाश से प्राप्ति है। जड़ यानी मृत्यु यानी मुर्दा शरीर से क्या प्राप्ति हो सकता है? देह और देह की संबंधी से कोई प्राप्ति नहीं है। ये ज्ञान से समझना जरूरी है। जो ये बुद्धि में धारण नहीं कर पाता वो काल की चक्र से मुक्ति नहीं पा सकता है। मैं स्वयं प्रकाश हूं, इसको ज्ञान से कैसे समझें? इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब भाव या अभाव की बात करते हैं तो असल में ये चित्त की वृत्ति की बात करते हैं। यानी चित्त में कोई वृत्ति आता है तो भाव आता है, जब वृत्ति चला जाता है तो अभाव हो जाता है। यानी एक इच्छा आता है चला जाता है, फिर और एक नया इच्छा आता है, फिर वो भी चला जाता है। यानी आत्मा हर पल भाव और अभाव की अनुभूति करता रहता है। भाव यानी आत्मा इच्छा से ग्रसित है, अभाव यानी आत्मा में एक नया इच्छा की उत्पन्न हो रहा है। यानी चित्त अर्थात कारण शरीर हर पल भाव और अभाव में स्पंदन कर रहा है। लेकिन ये बोध करना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा वृत्ति स्वरूप नहीं हूँ, ना मैं भाव हूँ ना मैं अभाव हूँ, अर्थात मैं इच्छा स्वरूप नहीं हूँ। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, चाहे वृत्ति रहे या ना रहे, अर्थात इच्छा हो या ना हो, मैं जैसे कि तैसे हूँ, यानी मैं प्रकाश ही हूँ। ज्ञान एक ही है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, चाहे इच्छा रहे या ना रहे। इच्छा आएगा जाएगा, अर्थात वृत्ति आएगा जाएगा, लेकिन मेरा प्रकाश स्वरूप मैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी मैं ना भाव हूँ ना अभाव हूँ, मैं भावातीत हूँ। भावातीत स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ज्ञान से समझना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हम पहले चर्चा किए हैं। एक एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। स्थूल में एक लैंप पोस्ट है, उसके नीचे कोई आए या जाए, सिर्फ आने वाला का प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ता है और फिर चला भी जाता है। लेकिन प्रकाश में वो जो लैंप पोस्ट में जो लाइट है उसके प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो प्रकाश जैसे कि तैसे रहता है। ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित है, अर्थात मेरा स्वरूप अपरिवर्तनीय है, चाहे वृत्ति रहे या ना रहे। ये समझने से अपने ऊपर अटेंशन रखने में बहुत मदद मिलता है। जैसे मेरा बचपन की प्रतिबिंब निकल गया, जवानी निकल गया, बुढ़ापा निकल रहा है या निकलने की प्रक्रिया में है, लेकिन मैं पहले भी वही प्रकाश था, आज भी वही हूँ, बाद में भी रहूंगा। यही प्रकाश ही परमात्मा तत्व है। इसलिए दादाजी बोलते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जान के और मान के मुझे याद करो। और जो याद भी करता है, करने वाला है, वो भी जो है जैसा है ऐसे जान और मान के याद करना चाहिए। यानी आत्म स्वरूप में रह के परम पिता को मूल स्वरूप को याद करने से ही सहज प्राप्ति होता है। स्वरूप कौन बनता है?
जब आत्मा की स्वरूप अपरिवर्तनीय है, यानी जैसे कि तैसे हर समय रहता है, तो स्वरूप कौन बनता है? वो है बुद्धि। ज्ञानी आत्मा के पास दो रास्ता है, इधर वो ज्ञान स्वरूप बने या सोचना स्वरूप बने। सोचना स्वरूप में मन प्रधान होता है, क्योंकि आत्मा सोचना स्वरूप तभी बनता है जब बुद्धि में ज्ञान जागृत नहीं रहता है। जब बुद्धि में ज्ञान जागृत रहता है तो वो ज्ञान स्वरूप बनता है। ज्ञान स्वरूप यानी मैं स्वयं प्रकाश हूँ। आत्मा में जो प्रकाश है वो आत्मा की रचयिता की ही प्रकाश है। आत्मा जब अपने आप को स्वयं प्रकाश की स्वरूप में स्थित करता है तब ऑटोमेटिक परमात्मा की याद होता है, क्योंकि आत्मा में जो प्रकाश है वो परमपिता की ही शक्ति है। जैसे परमपिता से कनेक्ट होता है, आत्मा में पावर आने लग जाता है। ज्ञान स्वरूप यानी आत्मा की शक्ति बढ़ता रहता है। सोचना स्वरूप यानी आत्मा शरीर से कनेक्टेड है, देह और देह के संबंधियों से कनेक्टेड है, अर्थात वायुमंडल की प्रभाव में है, अर्थात वायुमंडल में उसकी शक्ति नष्ट हो रहा है। इसलिए ज्ञान में है परमपिता आत्मा को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अव्यक्त वाणी में है, मैं परमपिता हर पल तुम्हारे साथ ही हूँ। क्योंकि आत्मा में जो प्रकाश है वो परमपिता की ही शक्ति है। आत्मा खुद सोचना स्वरूप बन के अकेला हो जाता। सोचना स्वरूप यानी आत्मा संसार की ओर देख रहा है। ज्ञान स्वरूप यानी आत्मा अपने तरफ देख रहा है, यानी सिर्फ बुद्धि को पलटने की बात है। परमपिता के लिए सृष्टि के सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, लेकिन बच्चा वो बनता है जो ज्ञान से जान जाता है कि बाप कौन है। वही आत्मा बाप की सारे अधिकार को प्राप्त करता है। एकांत का अर्थ क्या है? एकांत यानी एक में ही अंत होना, यानी जब रचना केवल एक के साथ यानी अपनी रचयिता के साथ संबंध रखता है तो वो एकांत में है। एकांत वो अवस्था को कहा जाता है जब आत्मा को और किसी की जरूरत नहीं है। जब वो आत्मा संसार के साथ संबंध रखता है तो वो अकेला है, क्योंकि आत्मा अपनी रचयिता के बिना अकेला ही है। अकेला उस अवस्था को कहा जाता है जब आत्मा निस्सहाय महसूस करता है, और जब रचयिता के साथ है तो वो एकांत में है। ये बात केवल ज्ञानी ही अनुभव कर सकता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग यानी जानना, मानना और ज्ञान स्वरूप बन जाना। भक्ति मार्ग में सिर्फ मानना। भक्ति मार्ग प्राइमरी लेवल है, यानी छोटा बच्चा है, उसको सिर्फ बोला जाता है कि किसी एक को भगवान मान लो। जो मान लिया वो वहां अटक गया, वहां उसको धोखा मिलने की संभावना है। जो सिर्फ मान लेता है वो कर्म कांड या रिचुअल्स में फंस जाता है। छोटा बच्चा यानी उनकी कॉन्शियसनेस की लेवल किसी स्थूल वस्तु या शरीर में अटक जाता है, यानी कोई मूर्ति को भगवान मान लेता है, कोई वाइब्रेशन या कोई लाइट को भगवान मान लेते हैं। शरीर हो या वाइब्रेशन हो या लाइट हो, ये सब तत्वों की माया है। ज्ञान लाइट नहीं है, वो परम प्रकाश है। लाइट जो इन आंखों से दिखता है वो है अग्नि तत्व, जो बिना कारण जाने मानता नहीं है वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। यानी उसके अंदर बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, स्थूल बुद्धि से नहीं। स्थूल बुद्धि से मानना नहीं, सूक्ष्म बुद्धि से वो कारण की खोज करता है, अपनी अंतरात्मा में खोज करता है, और पहले वो धीरे धीरे जानता है, फिर मानता है, और फिर स्वरूप को धारण करता है जब निश्चय बुद्धि हो जाता है। इसलिए दादाजी बोलते हैं, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं, मैं केवल ज्ञान से ही मिलता हूँ। ये ज्ञान केवल परम ज्ञान है, स्थूल ज्ञान नहीं है, ये भौतिक विज्ञान भी नहीं है। ये तो जन्म मरण चक्र में फंसे पड़े हैं। आत्मा की आहार और व्यवहार क्या है? आत्मा की आहार है ज्ञान, परम ज्ञान, और आत्मा की व्यवहार है संकल्प, यानी आत्मा संकल्प द्वारा कर्म व्यवहार में आता है। संक्षिप्त में ये सृष्टि क्या है, कैसे समझे? सृष्टि की सार है रचना और रचयिता। जब रचयिता रचना करता है तब सृष्टि विस्तार में जाता है, और जब रचना रचयिता में समाता है तो सृष्टि समेटता है। यह है सृष्टि की संक्षिप्त कहानी। आत्मा की रचना है संकल्प है, यानी आत्मा जितना संकल्प करेगा वो विस्तार में जाएगा और रचयिता से दूर होता जाएगा, यानी मूल स्वरूप से विस्मृत हो जाएगा। आत्मा को स्व परिवर्तन के लिए अपने रचयिता में समाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा अपने आप। व्यर्थ संकल्प आत्मा की रचना है और उसमें उसकी शक्ति व्यर्थ जाता है, वो समझ नहीं पाता है। जैसे एक शिव, एक ब्रह्मांड के मालिक, अपने रचना में पावर को खो देता है और अंत में ब्लैक होल बन जाता है, ऐसे ही आत्मा अपनी रचना यानी संकल्प में पावर खो देता है और जड़ में आ जाता है, यानी पत्थर बुद्धि बन जाता है।
अब ये प्रश्न उत्तर खत्म हुआ। ये चर्चा बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा और पुरुषार्थ को तेज करेगा। हम सब एक साथ एक दूसरे को सहायता करके आगे बढ़ते रहेंगे तो समय पीछे रह जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। यहाँ जो चर्चा है ये सबको पता है, लेकिन ये बुद्धि में बार बार डालने से बुद्धि शुद्ध होता है, इसलिए ज्ञान के अभ्यास करना पड़ता है। कुछ सूक्ष्म नियम को हम जब समझते हैं तो आध्यात्मिक यात्रा सुगम और सहज हो जाता है। प्रश्न जहां से आता है उत्तर वही देता है। जो प्रश्न की उद्गम है उत्तर भी वहीं से आता है। प्रश्न शरीर से आया है तो उसका उत्तर शरीर में है। प्रश्न संसार से आया है तो उत्तर संसार में है। प्रश्न आत्मा से आया है तो उत्तर आत्मा में ही है। यानी ज्ञान हर तरफ है, एकाग्र रहना जरूरी है। हद की कर्म में भी एकाग्रता चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण समझ ये है कि हर प्रश्न के उत्तर आत्मा में है, क्योंकि शरीर और संसार आत्मा से ही आया है। अद्वैत वेदांत में शरीर और संसार को आत्मा की प्रतिबिंब कहा जाता है, इसलिए आत्मा में उत्तर की खोज करना सबसे आसान है। इसलिए आत्मज्ञान शॉर्ट एंड स्वीट है। सिर्फ एक को पहचानना है, बाकी अस्तित्व को खत्म कर देना है। धरती के ऊपर अनेक प्रकार के ज्ञान मिल रहा है, लेकिन सही ज्ञान तक पहुंचने के लिए आत्मा को मूल संकल्प से जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आत्मा की मौलिक स्वाभाविक इच्छा क्या है उसके ऊपर फोकस्ड रहना है, यानी टिके रहना है। परम सत्य आत्मा की ज्ञान की सोर्स की बात करें तो मतलब ये जो ओरिजिनल ज्ञान है, जो परम सत्य आत्मा की ज्ञान कहाँ से मिलता है, कौन कौन से सोर्स से हमें परम सत्य आत्मा की ज्ञान मिलता है। एक तो वेद शास्त्र की ज्ञान, दूसरा है बेहद की बाप की अव्यक्त वाणी, तीसरा है बेहद की परम ज्ञान जो दादाजी ने दिए। स्थूल विज्ञान को केवल हद की ज्ञान कहेंगे, क्योंकि इसमें आत्मा की ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान जन्म मरण से मुक्ति नहीं देता है वो सब अविद्या है, यानी जानने लायक भी नहीं है। सांख्य शास्त्र के हिसाब से स्थूल विज्ञान को हम अविद्या कहें, यानी स्थूल विज्ञान के सहारे आत्मा जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं पा सकता है। जो भी आत्मा की सदगति की ज्ञान धरती के ऊपर है वो सब परमपिता की कृपा ही है। बेहद की बाप की अव्यक्त वाणी केवल अव्यक्त की बात करता है, यानी केवल आत्मा की बात करता है। अव्यक्त वाणी में केवल आत्मा को कैसे अनुभव किया जाए उसकी प्रैक्टिकल ज्ञान दिया गया है। अव्यक्त वाणी बहुत गहरा है। आत्मा अपनी स्थिति को अपने स्थिति के हिसाब से ही समझ पाता है, यानी अव्यक्त वाणी बहुत गहरा है। आत्मा अपनी स्थिति के हिसाब से ही समझ पाता है। अव्यक्त वाणी में प्रैक्टिकल विधि है जिससे आत्मा अपनी संस्कार परिवर्तन कर सके और आत्मा को अनुभव कर सके। यह है अव्यक्त वाणी की महत्व। और वेद शास्त्र भी अनमोल ज्ञान है, यानी वेद शास्त्र में भी बहुत ही अनमोल ज्ञान है। वेद शास्त्र में वो ज्ञान की चर्चा हुआ है जिसके द्वारा मनुष्य स्थूल शरीर में आने के बाद कैसे मनुष्य आत्मा को समझ सके, संपूर्ण रूप से समझ सके। अर्थात वेद शास्त्र में बहुत ज्यादा गहरा थ्योरी है। ये ज्ञान आत्मा की समझ को बढ़ाती है। अव्यक्त वाणी प्रैक्टिकल है, वेद शास्त्र थ्योरी है। जब थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ जुड़ता है तब निश्चय बुद्धि हो जाता है। सबसे ऊंचा ज्ञान है बेहद की परम ज्ञान जो दादाजी ने दिए। बेहद की परम ज्ञान की एक ही मतलब है, वो है पावर, यानी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। यहाँ परमपिता डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बेहद की बाप की साकार ज्ञान को ज्ञान सूर्य कहा जाता है। जैसे सूर्य से किरण निकलता है, दादाजी के ज्ञान से डायरेक्ट पावर निकलता है। और जो आत्मा आत्म स्वरूप में रहता है या आपने शरीर को भूल जाता है वो उस पावर को ग्रहण कर लेता है। बेहद की ज्ञानी आत्माओं की शरीर और आत्मा दोनों अत्यंत मूल्यवान, उसको संभाल करना है, क्योंकि ये वो शरीर है जिससे आत्मा ज्ञान स्वरूप बनता है, जिससे आत्मा अपने स्वरूप की अनुभूति करता है और विश्व कल्याण के निमित्त बनता है। बेहद की आत्मा ही केवल अन्य आत्मा के प्रति दया कर सकता है, क्योंकि उसके पास परम पिता के परम सत्य ज्ञान है। इस बेहद की सृष्टि में और किसी के पास ये ज्ञान या ये समझ नहीं है जो बेहद की आत्मा के पास है। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ये चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। दादाजी और माँ जी को नमन, वंदन। बेहद की परम शांति।